देखिए 33% तो आरक्षित सीट्स हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। हम सिर्फ 33% पे नहीं रहेंगे। ऐसा कोई वार्ड, मेरे साथ में दो जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार महिलाओं को आगे लाने की बात करती है। कोई ऐसी सीट जहां पर कि वो महिला के लिए आरक्षित ना हो, लेकिन वहां पे मेरी कोई महिला बहन अगर बहुत काम कर रही है, उसके ग्राउंड पे पकड़ है, तो निश्चित तौर पे सवाल तो यही होना चाहिए था कि क्या ऐसी सीट पर भी महिलाओं को टिकट मिलेगी जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुई है। लेकिन देखिए काम लगातार हो रहा है। मेरे पास भी कुछ शिकायतें आती है तो मैं वहां भेजती हूँ। जल्दी ये सब पद भी भर दिए जाएंगे। और देखिए, जब मैं कहती हूँ महिला अपराध 10% कम हुआ है, तो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है, सभी का एफर्ट है, जिसके माध्यम से हमने ये कम करने का काम किया है। अधिकांश महिलाएं दाज श्रम के चलते खाने में नहीं जाती। कहिए उसके लिए एक सोल्यूशन है। मैं मानती हूँ कि देखिए पद भर जाए उससे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे प्रदेश की बहनों को अगर कोई समस्या होगी तो वन स्टॉप सेंटर्स हैं। महिला सुलह और सुरक्षा केंद्र जो है वो पुलिस स्टेशन पे स्थापित किए हुए हैं। मैं भी कई बार पुलिस स्टेशन पर जाकर के ये महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र जो है इनको विजिट करती हूँ, जहां पर कि उनको लीगल जानकारी दी जाती है कि क्या आपके अधिकार हैं, किस तरह से आप पुलिस में जाकर के अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो लगातार सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे जल्द ही इस सीट को भी भरेंगे हम। दर जो महिलाएं हैं, हमने 2010 से अगर आप कंपैरेटिव देखेंगे तो कंपैरिजन के रूप में हमने बेहतर तरीके से महिलाओं को संगठन के अंदर लाया है। देखिए मैं समझती हूँ कि सिर्फ महिलाओं को टिकट देना, हम लोग एक ऐसी राजनीति के अंदर काम करते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बात नहीं, हम सामाजिक तौर पर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें बात करते हैं। मैं कई बार इस बात का उदाहरण देती हूँ कि यूपी में प्रियंका गांधी जी ने पिछली बार जो 22 में इलेक्शंस हुए, 100 महिलाओं को टिकट दिया विधायक का, लेकिन वो 100 महिलाएं कभी ग्राउंड पे काम की हुई नहीं थी। इलेक्शंस हुए, वो 100 की 100 महिलाएं हार गई। तो हमारा संगठन ऐसा नहीं करता, और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हमारी देश की जो हमारी पार्टी की जो एक रीति नीति है, राष्ट्र प्रथम की रीति नीति, उसको नीचे तक ले जाने के लिए महिला बहनें लगातार काम कर रही हैं। और महिला, अगर मैं कहूं नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का किसी ने काम किया, बातें तो बहुत दिनों से हुई, लेकिन धरातल पर लाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो हमारी ही पार्टी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू होकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन वेलफेयर से स्टार्ट होकर के वुमेन डेवलपमेंट तक, यानी पहले हम महिला को लाभार्थी के रूप में मानते थे और अब महिला द्वारा ही किया गया डेवलपमेंट की बात होनी शुरू हुई है। ये 12 सालों में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है जो दिखाता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप लोग युवाओं से जुड़ने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? अभी तक देखा नहीं है कि युवाओं से जुड़ने के लिए जो अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी है क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह से आगे युवाओं को जोड़ेंगे? देखिए अभी जैसे हर घर तिरंगा अभियान है, इसमें भी हम लोगों ने टारगेट लिया है। देखिए कॉलेजेस के अंदर जाना, तिरंगे के माध्यम से, आपने मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रम देखे होंगे। हमने देखा कि सिविल लाइंस के अंदर जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए, हमने महिला मोर्चा ने भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मरण पक्ष जो हमने 15 दिन का बनाया, उसमें एक ऐसे ऑडिटोरियम में हमने कार्यक्रम किया जहां युवा शक्ति हमारे साथ थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने हमारे देश में पहला राजनीतिक बलिदान दिया स्वतंत्र भारत का, उनके बारे में बच्चों को बताना, उनसे इंटरेक्ट करना, और इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खोती चली गई समय के साथ में, उनको एक बार वापस लेकर आना। हम लोग लगातार ये संवाद कर रहे हैं। अभी तिरंगा यात्रा हमारी शुरू हो रही है, उसमें बहुत सारे युवा जो है बाइक रैलीज के माध्यम से, हम लोग ऑडिटोरियम्स में सेमिनार्स कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा हो रही है, इन सब के माध्यम से युवाओं से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। देखिए छात्र संघ चुनाव निश्चित तौर पे एक मुद्दा है जिसमें कि 2023 के बाद से अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जी ने ऑब्जर्व किया हुआ है। छात्र संघ चुनाव जो है वो निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर चीज का देख करके, दायरा देख करके इस जो रुके हुए चुनाव है इनको भी पूरा कराने का काम करेंगे। लेकिन जो हमारे सरकार की प्राथमिकता है, पहले उस प्राथमिकता को पूरा करने के बाद में निश्चित तौर पे छात्र संघ चुनाव भी हमारी सरकार की प्राथमिकता में कहीं ना कहीं आएंगे और निश्चित तौर पे वो भी जल्द पूरे होने चाहिए। सर कानून की मुझे जानकारी नहीं है कि उसके बारे में कोई कानून है, लेकिन अच्छी बात है। देखिए यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे डेवलप होते हैं और नया नेतृत्व हमें मिलता है, और इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार काम कर रही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कई बार हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां भी लगता है कि जनता की आवाज को उठाना है, जहां भी लगता है कि ऐसा कि उस आवाज के माध्यम से काम करवाना है, तो उस तरह का काम भी हम लोग करते हैं।
सरकार लगातार, देखिए कोई भी अधिकारी वही होता है, सरकार चेंज होती है, लेकिन उनके साथ सामंजस्य बिठाकर, अधिकारी भी हमारे कोई ऐसा नहीं है कि कोई विरोधी है, कोई विपक्ष है हमारा, वो हमारे सहयोगी है, और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो बातचीत से उसका हल निकलता है। मंत्री बदलने में बैठना पड़ रहा है। देखिए, जब जनता की बात आती है तो मैं समझती हूँ जनता जनार्दन है। अगर किसी बात पे ऐसी बात हुई है तो आकर के उस बात को स्पष्ट रखना, सामने रखना और बैठना, मैं समझती हूँ ये गलत नहीं है, लेकिन जनता के साथ खड़े होना, उनके जो गलत चीजें हैं उसके साथ लगातार उनकी ठीक करने के लिए काम करना, इसके लिए लगातार वो काम नहीं। ऐसा देखिए, आप अधिकारी को फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई विपक्ष की भूमिका में उनको खड़ा करूं? अधिकारी हमारे सहयोगी हैं। सरकार को अच्छा क्रियान्वयन ग्राउंड पे लाने के लिए अधिकारियों का सहयोग चाहिए। जहां जहां ये वाली समस्याएं आती हैं वहां वहां पर आपसी सामंजस्य और संवाद से इसका समाधान निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं के साथ आपके साथ क्या जाता है? शहरी महिलाओं को 33% और पंचायत समिति के 50%। ये मैं तो कह रही हूँ 33% नहीं रहेगा। मैंने आपसे यही बोला, शहरी क्षेत्र के अंदर महिलाएं जो है, देखिए जो रूल्स हैं उससे बेहतर हम लोग देंगे। मैं उस 50% पे भी आऊंगी, 50 से भी ज्यादा आएगा, लेकिन जो नियम कायदा बना हुआ है, जो 33% का हमको निकाय में मिला हुआ है प्रोविजन, उससे प्लस लेकर के ही हम लोग महिलाओं को टिकट देंगे, क्योंकि अगर कोई महिला बहन ग्राउंड पे काम कर रही है तो उसका अधिकार है कि वो नॉर्मल सीट पे भी कर सके। सुरक्षा की जो बात हो रही है सरकार 15 दिनों से, जिस अभी लोहाट वाली काउंट करता हूं कि 15 दिन हो गए वहां महिला के निर्मम हत्या हुई, बच्चियों पर जो है दांत आरोपी गिरफ्तार नहीं, उनकी सिर्फ एक मांगे, वहां कोई पार्टी को, बीजेपी भी वही बैठी है, कांग्रेस भी बैठी है, अन्य लोग भी बैठे, मांग है कि आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए और खुलासा होना चाहिए। 15 दिन में पुलिस अगर कोई चीज को पकड़ नहीं पाई या खुलासा नहीं कर पाई तो कैसी कानून व्यवस्था सरकार कैसे मतलब? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है जिसके बारे में आपने चर्चा की, और पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस बात की, और मुख्यमंत्री जी लगातार, देखिए जब हम लोग आए थे तो पहला 2 मुद्दे महिला सुरक्षा का मुद्दा, उनके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, और मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में हमारी जो पुलिस है राजस्थान की अपराधियों को पकड़ेगी, और जिस तरह का रोष लोगों में है वो बड़ा स्वाभाविक है। वो लगता है घर में, परिवार में अगर इस के साथ में ऐसा होता है तो वो गलत है, लेकिन हम लोग संवेदनशीलता के साथ में इस पूरे इशू को डील करके और जो भी अपराधी हैं उनको जल्दी पकड़ेंगे। 105 लोग आमरण अनशन पर बैठे, प्रशासन का कोई से बात तक नहीं होती है, तो वो लोग 5 दिन से आमरण अनशन पे हैं, बड़ी बात ही है। नहीं, देखिए विरोध का सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विरोध का सभी को अधिकार है। गलत हुआ है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन, देखिए क्या है, एक बात अपन को ये भी समझनी पड़ेगी कि पुलिस का पहला काम जो है वो पकड़ करके इस तरह से उसके खिलाफ पूरा मुकदमा करा जाए कि उसको बेल ना मिल जाए। देखिए कई बार हमारे कानून व्यवस्था में भी इस तरह की चीज होती है कि जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि जो अपराधी है वो कुछ ना कुछ लाभ लेकर के चला जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस इस तरह से उसको गिरफ्तार करेगी और इस तरह की धाराओं में उस पर एक्शन होगा कि कहीं पर भी कोई गुंजाइश ना रहे कि अपराधी जो है वो छूट जाए। तो मैं समझती हूँ मामला है, लगातार कार्रवाई हो रही है, उसके अभी तक जो हत्या करने वाले उनको पुलिस ने आंदोलन लगातार चल रहा है। देखिए आपकी बात ठीक है, निश्चित तौर पे महिला अपराध एक प्रमुख मुद्दा है। 2023 में जब हमारी सरकार आई थी तब हमारा जो प्रदेश था किस गर्त में था ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। साथ ही हमारे जो काम है, जो हम लोगों ने वर्किंग की इसके अंदर, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। 2023 से पहले ये वही प्रदेश है जहां पर विधानसभा में कहा जाता था कि हाँ हम दुष्कर्म में नंबर 1 है क्योंकि ये तो मर्दों का प्रदेश है। तो मर्दों के प्रदेश से शिफ्ट होकर के आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं निश्चित तौर पे उस पर जांच होगी और जांच होकर के, देखिए लगातार कार्यवाही का ही नतीजा है कि महिला अपराधों में 10% की कमी आई है। और इसके साथ साथ मैं एक अलग एस्पेक्ट भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब स्टडी की जाती है कि महिलाओं पर अपराध के आरोपी कौन है, तो वो आरोपी ज्यादातर केसेस के अंदर आप परिवार के ही सदस्य होते हैं। हम लोगों ने 17 लाख लखपति दीदी बनाई। लखपति दीदी अगर किसी घर में होगी, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ होगी, तो परिवार के किसी सदस्य की हिम्मत नहीं होती कि उस बच्ची के साथ में गलत व्यवहार कर दे। तो महिलाओं को ना केवल पुलिस की तरफ से एक सुरक्षा प्रदान करना, लॉ एंड ऑर्डर को सुव्यवस्थित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, साथ ही उनको आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी सुदृढ़ करके इस तरह के अपराधों में कमी लाने का काम कर रहे हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप जैसे ऐप्स हैं, 181, 112 एक ऐसे, और 181 पे तो कई बार आपने मुख्यमंत्री जी को स्वयं जाकर के चेक करते हुए देखा होगा जब वो
प्रदेश भर से आई समस्याओं के निवारण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव सर पर है, जैन जी और जो करप्शन को लेकर के पार्टी सक्रिय हुई है, ऐसे बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, हमारी सरकार वो सरकार नहीं है कि 2 साल सिर्फ होटलों में जाए, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए आपस में जो सिर्फ फटव्वल जिस तरह से हमने पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में देखा वो हो। 2 साल तक लगभग जितनी भी योजनाएं चल रही थी 2018 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, लगभग 2 साल तक कांग्रेस सरकार में वो सभी योजनाएं बंद रही। हमने आने के साथ ही किसी भी योजना को बंद नहीं किया। विश्वास है जनता को एक ऐसी पार्टी पर जो लगातार जन सेवा के लिए काम करती है। पहले दिन से हम लोग लगातार इस बात का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, पंचायत निकाय चुनाव में भी हम लोग प्रचंड जीत के साथ में अपनी दर्ज कराएंगे। और जिस तरह से हमारा संगठन काम करता है, जिस तरह से एक मुश्त होकर, अनुशासित होकर के हम लोग काम करते हैं, मैं समझती हूँ कि जीत के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उसी के माध्यम से हम लोग अब जीत दर्ज कराएंगे। आप जेनजीज की बात कर रहे थे, झारखंड में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, हम सब ने देखा। लेकिन राजस्थान एक अलग प्रदेश है, एक ऐसा प्रदेश जहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों को आगे आने वाले एग्जाम्स का कैलेंडर दिया गया। ये पहली बार देश में किसी राज्य में हुआ। 1.5 लाख नौकरियों का कैलेंडर एडवांस में जारी होना, बच्चों को इस बात की जानकारी मिलना कि कौन सा एग्जाम कब होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आने के साथ ही 4 लाख नौकरी और 6 लाख रोजगार की बात की थी और उसमें से 2 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, बाकी सब पाइपलाइन में। और मैं समझती हूँ समय से पहले ये टारगेट आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। साथ ही रोजगार की जैसे मैं बात करती हूँ, रोजगार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर पलायन भी बहुत होता है। बच्चे जो है वो बाहर जाने के लिए बाध्य होते हैं प्रदेश से, पढ़ लिख लिए, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की जो कमी होती है, तो पचरा की जो अभी रिफाइनरी है उसकी वजह से रोजगार डेवलप होगा। हम लोगों ने आने के साथ ही राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट किए जिसमें 35 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है उसके एमओयूज हुए और 9 लाख करोड़ के ऊपर हम लोगों ने इसको धरातल पर लाया है। तो जिस तरह से राजस्थान में जो हमारी पॉजिटिविटी है उसका उपयोग करके बच्चों को रोजगार देना, यहाँ के बच्चों को सरकारी नौकरियां देना, ये काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, मैं जेनजी वर्ड ना यूज करके युवा शक्ति वर्ड यूज करना चाहूंगी। वो युवा शक्ति हमारे साथ है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम वो लोग नहीं है जो पेपर लीक पे ये कहें कि अगर कोई कह रहा है पेपर लीक हुआ है तो उसे जेल भेज दो। अगर कोई भी बात होती है उसके लिए लगातार सरकार काम करती है, सुनने को भी तैयार है और लगातार कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है वो संवेदनशील सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और सबसे पहले इस बात के लिए खेद व्यक्त करती हूँ कि लेट हो गई मैं समझती हूँ कि लेट होना एक अच्छी चीज नहीं है और क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हुए, तो मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत खेद व्यक्त करती हूँ कि मैं लेट हुई आज। लेकिन आज जोधपुर में आने का उद्देश्य जो है वो हमारे सामने 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस आज से पहले हम देखते थे तो हमेशा एक छुट्टी के दिन की तरह होता था। कई सालों से हमने इसमें एक बदलाव किया है। 15 अगस्त को छुट्टी के दिन की तरह ट्रीट ना करके किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में जिन सेनानियों ने हमारे देश की आजादी के लिए काम किया उनको श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना और अपने देश पर गर्व करने वाली जो एक अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया जिसका नाम हर घर तिरंगा अभियान है, उसके माध्यम से हमारी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पूरा अभियान के रूप में काम कर रही है और इस बात का प्रयास कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लगे। और ऐसे ही अभियान के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर हैं। आज हरियाली अमावस्या का दिन भी है, तीज के भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। महिला मोर्चा जो है इन तीज के प्रोग्राम को कैसे देशभक्ति के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना कहें कि सांस्कृतिक तरीके से वो काम करती हैं, लेकिन साथ में देशभक्ति के लिए जो उनका सहयोग हो सकता है उसके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा प्रयास है कि जो बहनें तीज पर कार्यक्रम कर रही हैं, लहरिया उत्सव हो रहा है, उसको हम देश रंग में, देश प्रेम के रंग में इसको रचें और इसीलिए तिरंगा बांटने का भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। अभी एक स्कूल के फंक्शन में भी हम गए जहां पर कि बच्चों को इस बात की प्लेज दिलाई कि वो 15 अगस्त को अपने माता पिता के साथ में अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। साथ ही 14 तारीख का दिन, ये दिन भी एक ऐसा दिन जिसके बारे में हम जब पढ़ते थे तब बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती थी, लेकिन 14 अगस्त का वो दिन जिस दिन हमारे देश का विभाजन हुआ था और विभाजन के साथ ही बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनको शिफ्ट होना पड़ा। बहुत सारे परिवारों पर इस विभाजन की वजह से जो समस्याएं हुई उनको भी याद करने का आज समय है। और मैं समझती हूँ कि इतिहास में हुई भूलों को अगर कोई समाज भूल जाता है
तो वो नई गलती के मुहाने पर खड़ा होता है। हमें अपने पुराने समय में जो गलतियां हुई हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए, और इसीलिए 14 तारीख का दिन जो विभाजन विभीषिका के रूप में हम लोग याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस दंश को झेला, जो पार्टीशन हुआ उसके दंश को झेला। और 14 अगस्त और 15 अगस्त का दिन निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण दिन है। उन हमारे जोधपुर में ही जो पाक विस्थापित हैं उनके पास जाकर के हम लोग अभी शाम को तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। हमारे साथी हैं, मुझे तो मैं समझती हूँ कि पाक विस्थापित शब्द जो है ये भी एक अजीब सी टर्मिनोलॉजी है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जगह पे रह रहा था, सरकार की कोई पॉलिसी आई जिसकी वजह से वो अलग देश में आ गया। वो हमारे भारत देश का ही एक नागरिक था, लेकिन सरकार की पॉलिसी उस समय की रही ऐसी कि वो अलग देश में हो गया, अपना घर बार छोड़ करके वहां पर उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां कई तरह के अत्याचार उस देश में उनको सहने पड़े। तो वो भारत देश के ही हैं, और आज उनके बीच जाकर के हम लोग 15 अगस्त का दिन जो हमारे देश का एक हमें गौरवान्वित करने का दिन है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, उनके बलिदान को याद करने का दिन है। हम सब मिलकर के इस 15 अगस्त के दिन को उत्साह के रूप में मनाएंगे, और इन्हीं कार्यक्रमों के लिए मैं आज जोधपुर में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।